प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि ये प्रश्न आप सभी को दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, जैसे हम बात करें तो ऑल स्टेट पीसीएस की, तो ऑल स्टेट पीसीएस के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और सारे प्रश्न देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों से सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों, संप्रभु लिखा गया है, समाजवादी लिखा गया है, लोकतांत्रिक लिखा गया है, लेकिन ये जो भारतीय शब्द है दोस्तों, इसे जो है प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन की ओर चले तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला है दोस्तों, भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 है। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, बिल्कुल सही दोस्तों। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से लिया गया था। दोस्तों, बी, सी और डी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो दोस्तों आपका ए वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन मतलब भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 नहीं, बल्कि दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, इसमें अगर बात करें तो भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। भारत पहला ऑप्शन है दोस्तों कि भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। दूसरा है भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। तीसरा है दोस्तों भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है, बिल्कुल सही दोस्तों। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत अपने आंतरिक आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। तो संप्रभु के मामले में ये जो कथन है दोस्तों ये सही नहीं है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन है ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि के एम मुंशी का संबंध था। तो दोस्तों प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, निम्न में से कोई नहीं कि संविधान प्रारूप समिति है। दोस्तों जो के एम मुंशी का संबंध है दोस्तों वो संविधान के प्रारूप समिति से है। और दोस्तों प्रारूप समिति की बात करें तो इसका गठन जो है दोस्तों 29 अगस्त 1947 को किया गया था, प्रारूप समिति का गठन। इसमें अगर मेंबर्स की बात करें टोटल दोस्तों 7 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और इन 7 सदस्यों में से एक सदस्य के एम मुंशी भी थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए के एम मुंशी का संबंध संविधान के प्रारूप समिति से। इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद दोस्तों अगर पांचवा क्वेश्चन देखें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में कहा गया है कि बेरूबारी केस किस वर्ष से संबंधित है। दोस्तों ये जो बेरूबारी केस है ये 1960 ईस्वी में हुआ था। और बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो बेरूबारी केस में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1960 में। चलिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन देते हैं। छठवें क्वेश्चन में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है सरकार की नजर में सभी धर्म समान हैं, अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म को विशेष महत्व है, सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ए वाला कि सरकार की नजर में सभी धर्म समान है, दोस्तों ये बिल्कुल सही कहा गया है। धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ है यही है कि सरकार की नजर में जितने भी धर्म है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये सारे धर्म क्या है दोस्तों? समान है। मतलब समान, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि तुम मुस्लिम हो तुम्हें ये अधिकार नहीं मिलेगा, मतलब सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाएगा। इसका दोस्तों जो ऑप्शन है वो ये वाला बिल्कुल सही है। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सातवें क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में सामाजिक का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जैसे दिया गया है
ऑप्शन है अवसरों की कमी, समानता का अभाव, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें जो भारतीय संविधान सामाजिक जो भारत जो सामाजिक समानता का जो अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, मतलब दोस्तों समाज में जितने भी वर्ग हैं उन्हें समान अवसर दिया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों सी वाला, वो सातवें का सी बिल्कुल सही। तो सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? तो दोस्तों जो अर्नेस्ट बारकर जी थे, अर्नेस्ट बारकर जी ने कहा था, अर्नेस्ट बारकर जी ने कहा था कि जो भारत मतलब कि जो संविधान का मूल मंत्र है, कौन दोस्तों? प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल मंत्र है। किसने कहा था? अर्नेस्ट बारकर ने, अर्नेस्ट बारकर ने। दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये दोस्तों आप कमेंट में मुझे बताइए कि किसने कहा था। और दोस्तों अगर बात करें संविधान का मूल मंत्र किसने कहा था, दोस्तों संविधान का जो मूल मंत्र है वो अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। तो इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 9वें क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि निम्नलिखित बयानों में कौन सा सच है? पहला है दोस्तों, बेरोबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरा है दोस्तों, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई है। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा। कैसे दोस्तों? चलिए देखते हैं। दोस्तों अभी हमने बात किया बेरोबारी वाद जो हुआ था ये 1960 में हुआ था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों केशवानंद भारती वाद जो हुआ था ये 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। और इस मामले में, इस केस में, एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, चलिए इस मामले में जो है इसने कहा था, मतलब कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान जो है वो मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है, उसमें कोई भी संशोधन किया जा सकता है। और दोस्तों ये केशवानंद भारती वाद हुआ कब था दोस्तों? तो इसकी बात करें तो ये जो था 1973 में हुआ था। कब दोस्तों? 24 अप्रैल 1973 को। तो दोस्तों जो इसका आंसर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। 10वें क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई? दोस्तों जो प्रस्तावना की भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन अगर हम प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना को दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श नहीं है? पहला, न्याय, समानता, समृद्ध और भाईचारा। तो दोस्तों इसमें ये जो शब्द आया हुआ है समृद्ध, ये जो समृद्ध शब्द आया हुआ है ये हमारी प्रस्तावना में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12वें आंसर की ओर चलते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? 12वें क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू है? अगर दोस्तों आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़े होंगे तो आप बता लेंगे कि संविधान की प्रस्तावना की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। पहला ऑप्शन दोस्तों, हम भारत के लोग, यही बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। हम भारत के लोग, यहीं से क्या होता है? प्रस्तावना की शुरुआत होती है। यहीं से जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन सा शब्द कहते हैं? हम भारत के लोग। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सी वाला, सॉरी दोस्तों, इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर वाले क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, मैग्ना कार्टा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो ये दर्शाती है, कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को ये क्या करती है? दर्शाती है। इसका दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16वें क्वेश्चन पर चलते हैं।
16वें क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। हेलो दोस्तों, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। कौन संप्रभु, ये तो लिखा गया दोस्तों, समाजवादी भी लिखा गया, लोकतांत्रिक भी लिखा गया, लेकिन जो सी वाला है दोस्तों राष्ट्रनिरपेक्ष, ये आपको पूरी प्रस्तावना में कहीं ये शब्द नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्व है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए 17 नंबर वाले में कहा गया है कि भारतीय संविधान, 17 नंबर वाले में दोस्तों दोस्तों 17 नंबर वाले क्वेश्चन में कहा गया कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। तो दोस्तों इसमें जो भारत के लोग हैं दोस्तों, यही इसका सही आंसर है। क्या दोस्तों, भारत के लोग। चलिए 18 नंबर वाला दोस्तों क्वेश्चन है। 18 नंबर वाला क्वेश्चन में कहा है कि भारत को संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया। मतलब जो भारत है इसे संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया। पहला है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, तीसरा समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य और चौथा है सर्वसत्ताधारी लोकतंत्र समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो दोस्तों अगर हम बात करें, भारत को संविधान में कहा गया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भारत को संविधान में क्या कहा गया, संविधान के प्रस्तावना में क्या कहा गया, सर्वसत्ताधारी है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक क्या है, गणराज्य। ठीक है। चलिए 19 नंबर वाले चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर वाले में कहा गया है दोस्तों क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। और दोस्तों किसने कहा है, अभी जस्ट हमने बात किया इसको किसने कहा है दोस्तों, तो इसको जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। किसने कहा था दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है दोस्तों। चलिए 20वें नंबर चलते हैं। 20वां नंबर दोस्तों है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। दोस्तों इसका ऑप्शन जाएगा प्रस्तावना पर। जो संविधान निर्माता है, जितने भी संविधान के निर्माता थे, सारा जो है विशेष ध्यान इन्होंने प्रस्तावना पर ही दिया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी तक दोस्तों अगर हम बता दें तो अभी तक संविधान के प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ। और ये संविधान संशोधन दोस्तों एक बार संविधान संशोधन हुआ। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और दोस्तों कब हुआ था, 1976 में हुआ था। 1976 में इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन दोस्तों, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए वाला हो जाएगा। 22 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र कि लोकतांत्रिक गणतंत्र। दोस्तों जो भारतीय संविधान है इसने लोकतांत्रिक गणराज्य लोकतंत्र को अपनाया। कौन दोस्तों, लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लोकतंत्र को इसने अपनाया। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों की प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान कराता है। तो दोस्तों ऑप्शन है पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद की गणतंत्र। तो दोस्तों मतदान के मामले में क्या आता है दोस्तों, गणतंत्र आता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला 23 नंबर वाला क्वेश्चन है कि वर्णित लोकतंत्र को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप से स्वीकार किया गया। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, समाजवादी राजतंत्र, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जो वर्णित लोकतंत्र को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों 3 तरह से इसे क्या किया स्वीकारा गया। कौन कौन, राजनीतिक राजतंत्र से, आर्थिक लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर वाला, भारतीय संविधान प्रस्तावना के अनुसार भारत के प्रशासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो दोस्तों ये तो जनता में निहित है। किसमें निहित है दोस्तों, जनता में निहित है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों
इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर वाला, कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें निहित है? तो ये भी दोस्तों प्रस्तावना में ही निहित है। तो इसका भी दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला राइट हो जाएगा। मतलब जो संप्रभुता है, एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान है किसमें है? प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता? पहला है संविधान के स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत अधिनियमता और आत्मर्पित करने की तिथि। तो दोस्तों हम बात करें तो संविधान को लागू करने की जो तिथि है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष। मतलब कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? दोस्तों इसमें बात करें तो भारत और इंडिया, भारत और इंडिया जो शब्द है ये दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है मतलब यही नाम उल्लेखित किया गया, भारत और इंडिया। तो इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा बी वाला बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर वाला, भारतीय संविधान किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान की बात करें किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? दोस्तों जनता के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जनता के द्वारा जो है जन, भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान को मान्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी वाला बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर वाला, भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? दोस्तों भारत की जनता में। भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? दोस्तों भारत की जनता में भारत की सर्वोच्च सत्ता निहित है। तो इसका दोस्तों आंसर डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष में भारत एक प्रभावित प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो दोस्तों 1950 में। कब दोस्तों? 1950 में। एक मिनट दोस्तों, 1950 में जो है 1950 में भारत एक प्रभावी प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो भारत एक प्रभावी प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना दोस्तों? 1950 में। तो इसका आंसर बिल्कुल सी वाला, इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि किस संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो कि उनका हुआ था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इस संशोधन के द्वारा अभी हमने बताया कि प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया था, वो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था। और इस संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर वाला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? दोस्तों इसमें जो है चीन की क्रांति 1912 का जो दोस्तों प्रभाव है ये नहीं झलकता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? दोस्तों अगर हम मूल भारतीय संविधान के अनुसार देखें तो भारत एक क्या है, तो इसमें दोस्तों जो भारत है वो एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्या है दोस्तों? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर मूल भारतीय संविधान के अनुसार देखें तो भारत जो है वो एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 234 नंबर वाला, कि भारत संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? दोस्तों इसको हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर वाला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? दोस्तों हम बात करें तो ये सब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक समाजवादी राज्य है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो ये सबका सब इन सभी का जो वर्णन है दोस्तों वो कहाँ किया गया है? एक ही जगह किया गया है। वो कौन सी जगह है दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका जो वर्णन किया गया है दोस्तों वो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन दोस्तों ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 236 नंबर वाला, कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो ये भी दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है।
ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आंसर जो रहेगा वो ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं 37 नंबर वाला। 37 नंबर वाला में कहा गया कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। पहला है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप प्रस्तावना को पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप बारीकी से दे लेंगे। तो इसका दोस्तों आंसर जो है उसे आपको कमेंट में देना है और बताना है कि इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप दोस्तों प्रस्तावना को पढ़े होंगे तो बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आप दे लेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि जो है प्रस्तावना से संबंधित ये सारे प्रश्न पढ़ पाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।